देखिए, सिंपल फैब्रिक से बना ये ब्यूटीफुल डिज़ाइनर लुक, लेकिन इस ड्रेस को इतना स्टाइलिश बनाने के लिए हमने क्या ट्रिक यूज़ की, आज की वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डोरी नेक डिज़ाइन जो ट्राउज़र की वीडियो है वो पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम शर्ट की जो बाकी स्टिचिंग है वो करेंगे। फ्रंट पार्ट को सीधा रखने के बाद उसके ऊपर हमने बैक पार्ट जो है उसको रखना है, और उससे पहले जो है वो हम बैक पार्ट का गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए ये फैब्रिक पट्टी जो कि 1 इंच चौड़ाई में है, वो हमने कट कर ली है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर जो शेप आपके बैक नेक की होगी वही शेप उस पर कट करने के बाद उसको उसी तरह से गले के ऊपर प्लेस करें और सिलाई मशीन की मदद से सिलाई चला दें, जिस तरह के आप देख रहे हैं। इस तरह से सिलाइयाँ चलाने के बाद जो है वो बैक नेक जो है वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा, और आपको कोई एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इस तरह से जो मैंने 1 इंच चौड़ाई में पट्टी कट की थी उसको मैं शर्ट के बैक पे रखकर स्टिच कर लूँगी। गला स्टिच करने के साथ जो है वो मैं बाकी इसके जो हैं शोल्डर्स की दोनों शोल्डर्स हैं, फ्रंट और बैक पार्ट को मिला लूँगी और शोल्डर्स पे इस तरह से सिलाइयाँ चला दूँगी। शोल्डर्स की सिलाइयाँ चलाने के बाद अब हमारे पास जो बैक नेक है उसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से तकरीबन जो हमारा 1 इंच था, हाफ इंच जो है वो हमारा अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा और बाकी हाफ इंच जो है वो हमारा बाहर रह जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पहले इसको प्रेस की मदद से अच्छे से शेप दे लें और उसके बाद इस पर सिलाइयाँ चलाएँ। आप चाहें तो इस पर ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह हाथों की मदद से अच्छे से इसको सेट करते हुए हम बैक नेक की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो बैक नेक है, फ्रंट नेक भी कंप्लीट हो चुका है और बैक नेक की सिलाई लगकर ये भी कंप्लीट हो चुका है और शोल्डर्स भी तैयार हैं। अब बारी है हमारे स्लीव्स की। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमने जो है वो स्लीव्स तैयार करने हैं। ये आज मैं आपको पफ स्लीव्स बनाना सिखाऊँगी, जिस तरह के इसकी कटिंग की वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मेरे चैनल स्टिच स्टूडियो को विज़िट करें और स्लीव्स की वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, कटिंग की वीडियो। अब यहाँ पे जो है हम 4 इंचेस पर जो है वो निशान लगा लेंगे। ये वो निशान है, यहाँ पर हमने चुनट नहीं देनी है, बल्कि 4 इंचेस के अंदर-अंदर जो कपड़ा है सेंटर वाला, वो जो कि हमने 5 इंच एक्स्ट्रा रखा था 9 इंच से, उसपे जो है वो हम इस तरह से चुनट्स डालेंगे। सेंटर जो हमने मार्क किया हुआ है, जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये स्लीव का सेंटर है। इस सेंटर के दोनों साइड्स पे जितनी-जितनी चुनट्स आती हैं छोटी-छोटी सी, वो हम 3 से 4 चुनट्स आएँगी दोनों साइड्स पे जो है, वो हम सिलाई मशीन की मदद से चुनट्स जो हैं वो डाल लेंगे। इस तरह से अब मैं सिलाई मशीन की मदद से चुनट्स को बनाते हुए तो मशीन की मदद से इस पर सिलाइयाँ चला लूँगी। यहाँ पे अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर से मैं आपको कहूँगी कि आप पहले ये इस्त्री की मदद से, प्रेस की मदद से जो है वो चुनट्स को अच्छे से बिठा लें और चुनट्स बनाने के बाद उस पर जो है वो मशीन की मदद से सिलाई चला दें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट चुनट्स बनाकर उन पर सिलाइयाँ चलाऊँगी। पहले मैंने प्रेस की मदद से ये चुनट्स तैयार नहीं किए हैं। बिल्कुल छोटे-छोटे से चुनट्स लेने हैं, आपने ज़्यादा बड़े-बड़े चुनट्स नहीं लेने, और 3 से 4 चुनट्स जो हैं वो दोनों साइड्स पे आपके बनेंगे। इस तरह से टोटल 7 से 8 चुनट्स जो हैं वो आपके स्लीव के पफ बनाने के लिए जो हैं वो दरकार होंगे। इस तरह से 7 से 8 चुनट्स डालने के बाद सिलाई मशीन की मदद से अच्छे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमारे चुनट्स जो हैं वो डल चुके हैं। अब ये जो स्लीव हमने चुनट्स वाला तैयार किया है, इसको हम जो है वो अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। जिस तरह हमने ये एक स्लीव पर चुनट्स डाले हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सेम इसी मेथड से हम जो है वो दूसरे स्लीव्स पर भी चुनट डाल लेंगे। चुनट डालने के बाद ये देख सकते हैं आप सेंटर से किस तरह से हमारा पफ जो है वो तैयार हो चुका है। अब इस स्लीव का जो सेंटर था और जो हमारी शर्ट का सेंटर है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर हम सिलाई मशीन की मदद से सिलाई चला देंगे और इस स्लीव को शर्ट के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। जो प्रोसेस शर्ट के एक स्लीव पर होगा वही प्रोसेस जो है वो शर्ट के दूसरे स्लीव पर दोहराया जाएगा। एक एक
जो बाजू है उसकी तैयारी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, जबकि दूसरा स्लीव्स जो है वो मैं वीडियो के बगैर ही तैयार कर लूँगी। यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है, इस तरह से हमारा स्लीव जो है वो तैयार हो चुका है। स्लीव का जो फ्रंट है वहाँ पे मैंने तकरीबन 1 इंच चौड़ी जो है वो पट्टी फ़ोल्ड कर ली है। अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके 1 इंच चौड़ी पट्टी मैंने सिलाई लगा ली है। जैसे हम अपने ट्राउज़र का नेफ़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से शर्ट का जो स्लीव है, उसके फ्रंट पे मैंने 1 इंच चौड़ी जो है वो पट्टी बना ली है। अब इसके अंदर जो है वो हम लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। लास्टिक जो है वो आपके स्लीव की जो टोटल चौड़ाई है उसका हाफ़ आपने लेना है। अगर 6 इंच आपका चौड़ा बाजू है, चौड़ाई में है, तो आपने 3 इंचेस जो है वो लास्टिक का यूज़ करना है। और जिस तरह से हम ट्राउज़र के नेफ़े में इलास्टिक डालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से स्लीव के फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से इलास्टिक डाल लेंगे। एक तरफ से इलास्टिक डालने के बाद इस तरह से यहाँ इसको मशीन की सिलाई से पक्का कर लेंगे। यहाँ पे मैं मशीन की सिलाई लगा चुकी हूँ और इसको मैंने अच्छे से सिलाई की मदद से पक्का कर लिया है। इसी तरह से जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैं जो स्लीव का कोना लूँगी और इलास्टिक को यहाँ पे पक्का कर दूँगी। करने के बाद हम जो है वो स्लीव की सिलाई चला देंगे साइड पे, और सिलाई चलाने के बाद चुनर्स को अच्छे से जो है वो सेट कर लेंगे। इस तरह से जैसे हमने बैलून ट्राउज़र तैयार किया है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने शर्ट के बैलून स्लीव्स भी रेडी कर लिए हैं, ताकि हमारा ट्राउज़र और शर्ट जो है वो मैचिंग लगे। तो इस तरह से हमने जो शोल्डर्स की तरफ जो है वो चुनर्स देके पफ की शेप दे दी है, पफ स्लीव्स की, और जो फ्रंट पार्ट है स्लीव्स का वहाँ पे हमने चुनर्स का इस्तेमाल किया है। ये है हमारी शर्ट की फाइनल लुक। साइड्स पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगाई है, कुर्ते की शेप दी है, कोई फिटिंग में सिलाई नहीं लगाई है, और बाजू जो है कुछ इस तरह से इस लुक में आ गए हैं हमारे, बिल्कुल जैसे हमारा बैलून ट्राउज़र है उसी तरह से हमारे जो है वो स्लीव्स की शेप्स भी है। बिल्कुल स्ट्रेट मैंने रखी है कुर्ते की सिलाइयाँ, और नीचे से चूँकि बॉर्डर था स्लीव्स पर भी और शर्ट पर भी, इसलिए मैंने किसी किस्म की लेस का इस्तेमाल नहीं किया, और सिलाई मशीन की मदद से बारीक-बारीक जो है वो सिलाइयाँ लगा दी हैं शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पे। इस तरह से हमारी शर्ट जो है वो डोरी नेक के साथ तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और ये रहा हमारा कंप्लीट फाइनल लुक। आपको डोरी नेक और बैलून ट्राउज़र का ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद डिज़ाइनिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल स्टिच स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।